Hello students, welcome to our channel. So in today's video I'm going to discuss the class 12th chapter 2nd. So the chapter 2nd is sexual reproduction in flowering plants. तो बेसिकली जो चैप्टर 1 है वो एज डिलीटेड हो चुका है एज पर दी CBSE रूल्स. तो हमारा चैप्टर 2 हमारा फर्स्ट होगा. तो हम सेकेंड इस चैप्टर के अंदर बेसिक हम जो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले आपको मैं वो बताती हूँ. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसके किस तरह से गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का क्या प्रोसेस होता है, सो ऑन. और अगर हम बात करते हैं हमने यहाँ पे सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली अगर आपने क्लास 11 में ये प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली एंजियोस्पर्म होते हैं, राइट. सो एंजियोस्पर्म होता है बेसिकली हमारे पास. तो अब यहाँ पे हम जो एंजियोस्पर्म हैं तो बेसिकली अब एंजियोस्पर्म के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिकली फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे. हम फ्लावर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे फ्लावर के बेसिकली हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर का हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसके जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ हम दोनों पढ़ेंगे. इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं मेल और फीमेल पार्ट्स के अंदर. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है मेल एंड फीमेल पार्ट का. तो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनके गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. एक गैमेटोजेनेसिस होता है जो गैमेट फॉर्मेशन हुई, और बाकी गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम इसके मेल एंड फीमेल पार्ट हो गया. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मेल है अब जो उसके गैमेट बने अब उसको ट्रांसफ़र कराना है टू द फीमेल पार्ट. तो पोलिनेशन जिसे कहते हैं हम वो पढ़ेंगे. पोलिनेशन के बाद यहाँ पे फिर फर्दर प्रोसेस होता है. पोलिनेशन के बाद फर्दर प्रोसेस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ पे अब हमारी होगी फर्टिलाइजेशन, राइट. फर्टिलाइजेशन होगी. फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इसके प्रोडक्ट्स होंगे. जैसे कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे हमारे पास एम्ब्रॉय, ठीक है, एंडोस्पर्म. तो अब इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से इनका प्रोसेस होता है, कौन सबसे पहले बनता है कौन बाद में बनता है वो पढ़ेंगे. उसके बाद जो एम्ब्रो और एंडोस्पर्म है वो उसके बाद क्या बनाते हैं, उसके बाद वो बनाएंगे सीड. तो हम सीड के बारे में पढ़ेंगे. सीड से आगे क्या बनेगा हमारे पास फ्रूट बनेगा. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुई उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है. उसका एंड प्रोडक्ट होता है सीड एंड दी फ्रूट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो बन रहा है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो NCERT के एकदम लास्ट में है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसे फ्रूट्स बनते हैं और कुछ सीड्स भी ऐसे बनते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन जाते हैं, ठीक है. तो ये हमारा बेसिक सी फॉर्म है. आई विल रिपीट अगेन. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास प्रोसेस है. इसके अंदर हम गैमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम गैमेट्स पढ़ते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास एंजियोस्पर्म होते हैं, राइट. अब एंजियोस्पर्म के अंदर बेसिकली हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे. फिर उसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट के अंदर पूरे ऑल ओवर चैप्टर के अंदर स्टडी होगी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेट्स के बारे में कि किस तरह से गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. फिर किस तरह से उनके गैमेट्स हैं वो किस तरह से बनते हैं वो सब देखेंगे. फिर उसके बाद जो गैमेट का ट्रांसफ़र है उसे पोलिनेशन कहते हैं, हम वो देखेंगे. फिर पोलिनेशन के बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन होगी वो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होती है. एक होती है सिनगैमी और एक होती है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है. उसके बाद इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज़ एम्ब्रॉय और एंडोस्पर्म, ठीक है. उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. और उसके बाद ये सीड्स बनते हैं. सीड से फिर फ्रूट बनते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन पर बनते हैं, फ्रूट भी और सीड भी, वो भी हम पढ़ेंगे. और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है सीड एंड दी फ्रूट होता है, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दियर सिंपल स्ट्रक्चर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लावर. तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, राइट. सो बेसिकली हमारा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर, ठीक है. इसके कुछ पार्ट्स होते हैं दैट वी ड्रो इन अ वेरी डिस्टिंक्ट कलरफुल वे सो इट लुक मोर अट्रैक्टिव. ये इसके कुछ सैपल्स होती हैं. इट लुक्स लाइक अ लीफ बट ये लीफ नहीं होगी, हमारे पास सैपल्स होंगे, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली होता है ये सपोर्टिंग होता है. जैसे जब फ्लावर एक इनिशियल स्टेज में होता है, जब वो फ्लावर बना नहीं होता, वो एक बर्ड की फॉर्म में होता है, उस टाइम ये इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है. दैट इज़ द सैपल.
इन द नॉन साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम इसे कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम पैटल्स कहते हैं इन अ वेरी, ताकि उसे अट्रैक्ट कर सकें आगे पोलिनेशन के लिए, तो इसे हम पैटल कहते हैं, और साइंटिफिक वे में इसे करोला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये फीमेल पार्ट होती है। अब इस फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, अब जो फीमेल पार्ट होती है इसे हम बेसिकली कार्पल कहते हैं, और साइंटिफिक टर्म में इसे गाइनोइशियम कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, वेरी होता है, काफ़ी फैमिलियर टर्म्स है, आप जानते भी होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेल पार्ट। मेल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो अब मेल की बारे बात करें तो मेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैमेन, और साइंटिफिक टर्म में एंड्रोशियम कहते हैं, राइट। ठीक है, अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ये फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है ऊपर वाला पार्ट, और ये फिलामेंट होता है नीचे वाला जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द फिलामेंट। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पार्ट, एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आपके अपने क्लास 9th एंड 10th और 11th में भी बहुत बेसिक देखा होगा। अब जो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिकली जो हमारा मेन जो अब डिस्कशन चैप्टर है, ये सिंपल सा था। तो ये मेन है, हम गाइनोइशियम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसके अंदर प्रोसेस होता है, किस तरह से गैमेट्स बनाती हैं और किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन करती है, फिर इसके अंदर किस तरह से फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर सीड की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो बहुत सारे टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारा एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है। ये इसका मतलब एज सच पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इसका कोई भी काम नहीं रहता, ये सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन तक रहेगा, पोलिनेशन तक रहेगा, क्योंकि जो भी आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी वो फीमेल के अंदर होगी, तो मेल का वहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा। तो मेल पार्ट से पोलिनेशन तक का काम करेगा, किस तरह से वो पोलन ग्रेन बनाएगा, किस तरह से करेगा, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक द वीडियो, एंड बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्दी रिप्लाई करने की। थैंक यू।